हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रिपरेशन देखी थी, प्रॉपर्टीज देखी थी और साथ में स्ट्रक्चर्स भी हमने देखी थी। VACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर्स हमने बनाई थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ठीक है, जिनोन ऑक्साइड्स और जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और साथ में इनकी स्ट्रक्चर्स भी आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एंड तक फोकस के साथ में देखना है। सारा काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका काम सिर्फ वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए तो प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 यानी कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन हेक्साफ्लोराइड विद वाटर गिव्स XeO3 जिनोन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हमें XeF4 और XeF6 का हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा वाटर के साथ में। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन हम देख लेते हैं। XeF4 प्लस वाटर यानी कि H2O। अब यहां पर हमें XeF4 लेने हैं 6 टाइम्स और H2O के मोल्स लेने हैं हमें 12 मोल्स। ठीक है, तो 6 XeF4 प्लस 12 H2O। अब क्या बनेगा यहां पर XeO3। XeO3 का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए Xe कितने हैं, 6 है, तो यहां पर जो 2XeO3 है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बाकी के कितने Xe बचे हैं, यहां पर 4, तो 4Xe हमें यहां पर मिलने वाला है। प्लस साथ में और क्या मिलेगा, देखिए हाइड्रोजन 12 2 24 है और 6 4 24, तो यहां पर 24 टाइम्स HF हमें मिलेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। प्लस अब देखिए ऑक्सीजन यहां पर कितने हुए हैं, 6 और यहां पर 12 है, तो 6 ऑक्सीजन और बचे हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3O2। ठीक है, क्लियर है रिएक्शन। 6 XeF4 प्लस 12 H2O। देखिए साथ में मैंने बैलेंस भी कर दिया रिएक्शन आपके लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा जिनोन ट्राइऑक्साइड है ना, 2 टाइम्स प्लस 4 Xe 6 थे, 2 यहां पर हो गए, 4 यहां पर हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन 24 और फ्लोरीन भी 24, तो 24 HF और 6 ऑक्सीजन और बचे थे, तो 3O2 यहां पर बन चुका है। ठीक है, चलिए अब जिनोन हेक्साफ्लोराइड हमें लेना है XeF6। ठीक है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर है ना, हाइड्रोलिसिस होगा वाटर के साथ में, तो 3 मोल्स ऑफ वाटर हमें यहां पर लेना है। तो जिनोन ट्राइऑक्साइड फिर से बनेगा XeO3 प्लस, अब देखिए जिनोन एक है तो जिनोन एक ही है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 3 ऑक्सीजन हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, 3 2 6 हाइड्रोजन और 6 फ्लोरीन, तो 6HF जो है वो एग्जिट हो जाएगा है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था XeO3 वो यहां पर बन चुका है दोनों ही रिएक्शन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है पार्शियल हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 यानी कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड्स XeOF4 एंड XeO2F2। ठीक है, अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे XeF6 का तो क्या मिलेगा हमें, जिनोन ट्राइऑक्साइड। बट अगर हम पार्शियली हाइड्रोलाइज करवाएंगे XeF6 का तो यहां पर ऑक्सीफ्लोराइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीफ्लोराइड्स यानी कि यहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होंगे जिनोन के साथ में और फ्लोरीन भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लाइक XeOF4, ठीक है, और XeO2F2 जिनोन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, जिनोन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, जिनोन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, चलिए अब इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो यहां पर XeF6 हमें लेना है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो H2O के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। अब यहां पर क्या बनेगा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनेगा। ठीक है, देखिए Xe फिर ऑक्सीजन और टेट्राफ्लोराइड यानी कि F4। ठीक है, तो F4 आ जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 2 फ्लोरीन यहां पर और 2 हाइड्रोजन यहां पर, तो 2HF बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, फिर से XeF6 का हाइड्रोलिसिस करवाना है हमें H2, तो यहां पर 2 मोल्स लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बन चुका था यहां पर, अब जिनोन डाइऑक्सी डाई
फ्लोरीन या डाइफ्लोराइड, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाना है। तो देखिए XeO2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो XeO2 हो गया, और यहां पर जो F6 है उसमें से 2 फ्लोरीन हम यूज कर लेंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 4 टाइम्स फ्लोरीन बचा, 4 टाइम्स हाइड्रोजन बचा, तो यहां पर 4HF बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से हमने जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन किया है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। हमने क्या किया, XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो हमें मिला जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। चलिए अब प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, जिनोन ट्राइऑक्साइड इज अ कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड एंड हैज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है जिनोन ट्राइऑक्साइड, और साथ में इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसकी होती है। नेक्स्ट है जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, और साथ में इसकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम इनकी स्ट्रक्चर्स जो है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अब जिनोन ऑक्साइड्स और जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स की स्ट्रक्चर यहां पर लिखी है, और साथ में इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी यहां पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो XeOF4 की स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है ना, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो स्क्वायर दिख रहा है आपको, स्क्वायर और पिरामिडल है ना, ये स्क्वायर और ये पिरामिड। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट है XeO3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्ट्रक्चर इसकी पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रही है। नेक्स्ट है XeO2F2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ट्राइगोनल ये कुछ इस तरह से, और बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है XeOF2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d और टी शेप इसका होगा, है ना, क्लियरली दिख रहा है टी शेप, है ना, ये और ये। और लास्ट है XeO4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी जो है ये टेट्राहेड्रल क्लियरली आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ जिनोन ऑक्साइड्स थे और जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स थे, है ना, कुछ आपकी एनसीईआरटी में नहीं थे, तो उनकी स्ट्रक्चर भी मैंने सर्च करके यहां पर आपको बता दी है, हाइब्रिडाइजेशन और शेप भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो मेहनत बहुत हो रही है गाइज, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी तरह के जो वीडियोस हैं वो आप तक, उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।